तक मैंने जितने भी काम किए हैं सारी लव स्टोरीज की है मैंने, बट अगर देखा जाए तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ वाली लव स्टोरी होती है वो एक्चुअली एक माँ का प्यार ही होता है। आई थिंक एक माँ का प्यार इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो मेरा ये कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कभी एक मॉम का किरदार ऑन स्क्रीन नहीं निभाया है और ये शो स्टार्ट ही उससे होता है। और आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था ये, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे कोई शो ऑफर होता है आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको मॉम प्ले करना है, तो हमारा फर्स्ट एज एन एक्टर यू हैव 10,000 थिंग्स इन योर हेड। बट जब मैंने ये स्टोरी सुनी एंड मुझे लगा कि हमेशा मैंने एक तरीके की लव स्टोरी प्ले की है स्क्रीन पर। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत ही मेच्योर स्टोरी है, बहुत ही सिचुएशनल स्टोरी है। अगर सच में किसी की लाइफ में ऐसा हो जाए, मतलब ये ट्रॉमा से गुजरती हुई एक माँ है जिससे अगर उसका बच्चा छिन जाए तो क्या होता है, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसके लिए अग्री की हूँ। और मुझे जितना भी अभी तक हमने सीन्स शूट भी किए आई थिंक बहुत ही रिलेटेबल है। तो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ। पहले तो सास पर जो शो करते थे वो काफ़ी चलते थे, अब जी। लव स्टोरी पे जो शो करते हैं वो काफ़ी चलते हैं। जी। और आपने भी कहा कि आपने लव स्टोरी ही करते हुए शो आए हैं। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये शो उस मुकाम को हासिल करेगा जो भी सास या फिर जो आपने लव स्टोरी जितने भी शो किए हैं? जी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने मोस्टली जितने शोज़ किए, आई मीन आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स, तो मैंने जितने शोज़ किए हैं वो एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है मोस्टली। वाई आई सेड येस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोग, लाइक एवरी पर्सन विल बी एबल टू रिलेट। इट्स अ फैमिली शो, तो हर घर में हर माँ इससे रिलेट कर पाएगी, हर बच्चा इससे रिलेट कर पाएगा, हर फैमिली इससे रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो कि हम सब ने फील किया। आई मीन हमारा जो कनेक्शन अपनी मदर्स के साथ है वो हम सब फील करते हैं। और वो जो एक इमोशन है कि अगर आपका बच्चा आपसे छिन जाए बचपन में, या एक बच्चे से उसकी माँ उसने कभी देखी नहीं है, वो प्यार उसने कभी फील नहीं किया, तो वो जो एक फर्स्ट इमोशन है फैमिली के पास जब वो आती है, अपनी माँ के पास जब वो आती है, तो आई थिंक सब लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि एक ऐसा इमोशन है जो सब लोग कनेक्ट करेंगे और 100% इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हिट शो। तो मेरा करेक्टर ये है कि तुलसी एक सयानी लड़की है जो कि कभी डरती नहीं है और उसकी माँ नहीं है। तो मेरा रियल नेम है हरिति जोशी और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 9 साल की हूँ। तरीके का कैरेक्टर होगा, बहुत ज़्यादा बचपना करते हैं, लाइक कितना आप गंभीर है, बहुत ज़्यादा खच्चर है क्या? मतलब मैं कभी खुश रहती हूँ, मैं कभी इमोशनल भी होती हूँ, मतलब सब कुछ। डरती भी नहीं हूँ मैं, और टाइम आने पे मैं लड़ भी लेती हूँ। तुलसी कितनी बड़ी सयानी निकलेगी, मतलब सयानी कितनी? बहुत। मेरी 2 फैमिली है। एक फैमिली से मैं बिछड़ चुकी हूँ और ये मेरी दूसरी फैमिली है। वेरी नाइस। मुझे हॉलीडे पे गए। जो लोग आए उनमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ। जो मिसिंग है उसमें हाँ। इंटरेस्ट है। की आदत है, बहुत पुरानी आदत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम दिशांक अरोड़ा है। मैं रघु का किरदार निभा रहा हूँ और इसका पूरा नाम है रघुवीर रायचंद, जिसकी ये पत्नी है जानकी रायचंद। और इनकी स्टोरी कैसी है कि इनका एक बेबी होता है, जो बेबी चला जाता है, जो इनसे दूर हो जाता है, और बहुत अच्छी कहानी है। और कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो ये ऐसा इंसान है जो सबको साथ लेके चलता है, परिवार को साथ लेके चलता है। भले भाई उसका साथ दे ना दे, माँ उसका साथ दे ना दे, लेकिन सबको साथ लेके चलता है। उसे पता है कि कौन कैसा है। और जहाँ तक बात है बच्चे की, बच्चा दूर हो जाता है
और उसे बीवी को भी संभालना है, उसे घर वालों को भी क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, उनके सवालों का जवाब देना है कि वो ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी मैच्योर लव स्टोरी है और बस हम ढूंढ रहे हैं हमारी बेटी को। हम आई होप हमें जल्दी मिल जाए। बाकी आपने देखा ही ट्रेलर में। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे एज अ फादर कैरेक्टर प्ले करने से आप एज अ फादर प्ले करें आपका बच्चा को अब बनना नहीं पता कितना डिफिकल्ट है एज अ मदर आपके साथ एज अ फादर कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप सोचो ना, अगर रियल में किसी के साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हो और फादर चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसे पता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, वो पहाड़ भी हिला सकता है, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसे सबको साथ लेके चलना है, उसे हौसला बना के चलना है, एक हिम्मत जो उसे भगवान दे रहा है आगे जाने की, बस उसी हिम्मत से वो चल रहा है। तो आई थिंक इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट और कैरेक्टर को जब हम प्ले करते हैं तो उतना ही उस कैरेक्टर में उतरना पड़ता है, वो फील करना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग। आपको कितना डिफिकल्ट है इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना? सी मैं जब अपने डायरेक्टर से मिला था कौशिक जी से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सच्चाई में, जैसे आपने सवाल पूछा, अगर कुछ तेरे साथ ऐसा इंसिडेंट्स हो जाए तो तू क्या करेगा। तो मैं अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, अगर आपके साथ ये सेम चीज़ हो तो आप क्या करेंगी? अब इतना सोच भी नहीं सकती है ना। तो ये भी सोच नहीं सकता, लेकिन हिम्मत बना के चल रहा है, फैमिली को साथ लेके चल रहा है और एक होप में चल रहा है कि उसकी बीवी जो है वो ठीक है और जो उसका बच्चा है उसे वापस मिल जाएगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है तुषार काबले और मैं राकेश रायचंद प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आपने प्रोमो देखा, पोस्टर देखा, मैं कहीं नहीं हूँ, इसलिए मुझे जानना है तो आपको शो देखना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इनका बिल्कुल अपोजिट हूँ मैं। जैसे ये परिवार को लेके चलते हैं, मेरे बड़े भाई, मैं सेल्फिश हूँ। सिर्फ अपनी बीवी को लेके चलते मैं सिर्फ अपनी बीवी को लेके चलता हूँ जो मेरे ठीक बाजू में बैठी है और मैं इसी की बात मानता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गाइज। तो आपको होप कि मेरा कैरेक्टर आप एंजॉय करें। काफ़ी ग्रे या ये लाइक ही इज़ थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा सेल्फिश है जैसे मैंने अभी कहा, और लालची है, बहुत लालची और बहुत सारा जोरू का गुलाम है। हाँ, ये बोलना जरूर। सो हाँ, ये मेरा कैरेक्टर है। सो आई होप आप मेरे कैरेक्टर को एंजॉय करें सारे लोग और सारे दर्शक जो हमारा शो देखेंगे। होप करता हूँ कि बहुत सारा प्यार मिले और अगर कैरेक्टर से नफरत कर रहे तो नफरत भी मिले चलेगा, लेकिन हाँ शो को प्यार मिले ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अलका है और मैं इस शो में उर्मिला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि आप सबकी फैमिली होगी। फैमिली में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसके मन में खुरापाती चलती है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, सारी चीज़ें मेरी हो जाए, मैं किसी को नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तो वैसी मैं, और प्रोमो में कहीं पे भी नहीं दिखी हूँ, पर मेरा पूरा कैरेक्टर देखने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा और शो देखने के बाद आप रिलेट करोगे, अरे यार मेरे घर में भी ऐसी कोई, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर में ऐसे हर एक इंसान है, जो आपकी चाची हो, भाभी हो, आपकी बहन हो, रिलेट करोगे, अरे ये तो मेरी बहन जैसी है, ये मेरी चाची जैसी है। तो मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है और अपने कैरेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, अगर ज़्यादा बता दी तो आप लोग शो देखोगे नहीं। थैंक यू। मेरा नाम मोरविन बकारे है। मेरा कैरेक्टर नेम है गमला और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमेडी कैरेक्टर है। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको इंग्लिश बोलने का शौक है बट ये बोल नहीं पाता है, तो ये थोड़ा बहुत ट्राई करता है इंग्लिश बोलने का। तो एक नॉर्मली छोटी छोटी इंग्लिश बोलता है और ये बहुत कॉमेडी और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मतलब आप लोग पसंद करोगे मेरे कैरेक्टर को। थैंक यू। कमला एक इंग्लिश में बहुत बोल रहा है। हेलो, व्हाट डूइंग वी? हाउ नेम यू आर? व्हाट डूइंग वी तुलसी? डूइंग व्हाट यू? नमस्ते, मेरा नाम काजल है और इसमें जो कैरेक्टर है वो है कजरी, एक ऐसी लड़की जो बचपन में ही बहुत बड़ी हो गई है, जो अपने घर
का ध्यान रखती है, तुलसी का ध्यान रखती है। ये कैरेक्टर थोड़ा सा वैसा कैरेक्टर है एक्चुअली, जब हम अपनी फैमिली से आकर दूर रहते हैं, हम एनी विच वे से कैरेक्टर को जीते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी मॉम डैड के साथ नहीं रह रहे हैं, खुद के लिए खुद देख रहे हैं। इवन जो लोग बस्ती में रहते हैं वो लोग ये चीज़ें स्टार्टिंग से देखना चालू कर देते हैं, जहाँ पर ना उनके पास मम्मी है ना डैडी है, ना उन दोनों का प्यार है, फिर भी किस तरीके से वो अपने हर मोड़ पे खुद को हर परेशानियों से लड़ते हैं, जीते हैं। जब ये कैरेक्टर मुझे मिला, आई वॉज वॉचिंग वन मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर. It was so relatable and I so wanted to do this character. Sorry, मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करूँगी बोलने का. इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ मुझे वो कैरेक्टर कि आई वाज लाइक कि नहीं, ये कैरेक्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में तुम वो नहीं जी पाते हो. बट मुझे ऐसा नहीं लगता तुम नॉर्मल लाइफ में सब कुछ जीते हो. ये पूरी स्टोरी तुलसी की तुम्हें वो वाली जगह भी दिखाएगी जहाँ पर एक बहुत भरा पूरा परिवार है जिसके पास बहुत पैसा है, वो लोग कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, और एक ऐसा परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी कितने प्यार से बहुत साथ में रहते हैं. नमस्कार, मेरा नाम कुणाल शेठ है. थोड़ा सा मैं घबराया हूँ आप लोगों के साथ. सो एनीवेज, मेरा कैरेक्टर जो है वो है बंटी का. उसका वो अकेला है तो इसलिए बंटी के आगे पीछे भी कोई सरनेम नहीं है. सो बेसिकली जो वो अकेला है वो बचपन से अकेला है, वो अनाथ है. उसके माँ बाप कौन है उसे ये पता नहीं है. इमोशनल है लेकिन वो बताता नहीं है. भूख जो होती है, भूख, वो धूप जो हमें आती है वो भूख क्या होती है वो उसे पता है. और चांद तारे जो खिलौने होते हैं वो उसी को रात को समझता है. तो एक अनाथ बच्चा जो होता है वो कैसे बड़ा हुआ, और उसने देखा है कि दुनिया में ऐसे बहुत अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, तो वो अपने आप को उन सब में देखता है, और वो जो भी बच्चा अनाथ होता है वो अपने साथ लेके चला है कि मैं इसे अपनाऊंगा. इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से, हम लोग बचपन में बहुत सारी, सब लोगों ने ये एक बहुत अच्छी फिल्म देखी होगी, दैट्स मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर. सो उसके डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन फिर भी वो एक अनाथ, और उसने अनाथ बच्चों को अपने साथ लेके वो चल रहा था. अगर वो इमोशनल है तो वो इमोशनल सबके सामने नहीं दिखाएगा. वो अकेला है और वो बस्ती में, जिस बस्ती में वो भला बड़ा है, तो बस्ती को वो टूटने नहीं देगा क्योंकि वो उसका घर है. और उसका एक ही मोटो होता है कि अमीर अगर अमीर है तो हम उसे क्यों ना लूटे और हम अपने पास क्यों ना रखें. मतलब वो खुद के पास नहीं रखना चाहता है, वो हर उस गरीब को मदद करना चाहता है. तो ये उसकी कहानी है. आगे चल के बंटी क्या करता है वो हम सब साथ में देखेंगे. फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड आई थिंक एक्सपीरियंस बेटर ही होता जाता है क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, और सब लोग अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इनिशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. तो आई थिंक एक दूसरे से उतना कॉन्वर्जेशन फर्स्ट डे नहीं होता जितना धीरे धीरे होने लगता है. एंड आई थिंक अभी भी ऑल आर अ फैमिली, वी फील लाइक अ फैमिली. और जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों का सेट काफ़ी दूर है. सो दिस इज़ द फैमिली जिसके साथ सबसे ज़्यादा वक्त हम लोग बिता रहे हैं. एंड आई थिंक शी हैज़ बिकम माई सच अ गुड फ्रेंड. तो बहुत मज़ा आ रहा है विद दिशांक. इट्स फर्स्ट टाइम दैट वी आर वर्किंग टुगेदर. और उसकी और मेरी भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल एंड मैच्योर लव स्टोरी है कि कोई एक हस्बैंड कैसे अपनी ट्रॉमेटाइज्ड वाइफ का साथ निभाए जा रहा है, भले ही दुनिया उसके अगेंस्ट है, पर वो कैसे फिर भी उसका साथ निभा रहा है और उसका साथ देना चाहता है. सो आई थिंक बस बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे को एक्टर्स मिले हैं और इतनी अच्छी स्टोरी मिली है. दंगल पर मिली है जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक मोस्ट वॉच चैनल स्पेशली ऑफ आवर हिंदी बेल्ट है. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये शो करते हुए, इस चैनल पे करते हुए. हमारे डायरेक्टर कौशिक दा, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग नेम. जिस तरीके से वो इमोशंस निकालते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है. सो या
मेरी नई फैमिली बनी ना, मेरी हैप्पी अबाउट इट। तुलसी पहले आई थी जी। जिसने हर घर में अपना जगह बनाई थी, बिल्कुल। ये तुलसी भी आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ फैबुलस एक्टर, जो आप देख पाओगे जब आप शो देखना स्टार्ट करोगे। छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है, और स्टोरी लाइन भी ऐसी है कि कोई चाहकर भी एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो उससे कनेक्टेड ना फील करे। तो हम तो सिर्फ, मैं बहुत इमोशनल हूँ एज अ पर्सन, तो मुझे लगता है कि हर इंसान, ये वो इमोशन है जिससे हर इंसान ज़रूर कनेक्ट कर पाएगा। भले कोई माँ बेटी का इमोशन हो या फिर एक हस्बैंड वाइफ का इमोशन हो, कि हम सब चाहते हैं ना ऐसा लाइफ पार्टनर जो शादी तक की स्टोरी नहीं, शादी के बाद क्या होता है एक्चुअली में, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डील कर सकता है एक पार्टनर, कब तक आपका साथ दे सकता है। तो असली प्यार तो वही है जो दुनिया अगेंस्ट खड़ी हो लेकिन वो साथ में खड़ा हो। रियल लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए। सवाल है कि पॉजिटिव को तो प्यार मिलता ही है, पर क्या नेगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है? क्या नेगेटिव कैरेक्टर्स पॉजिटिव कैरेक्टर को पीछे छोड़ सकता है, या क्या? और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं उनको काफ़ी हेट मिलते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, तो उसको किस तरह से हम लोग मतलब जो भी उनको काफ़ी हेट मिलती है और एक्टर्स थोड़े परेशान हो जाते हैं उसको लेके, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आजकल ऐसा होता है, पहले होता था, आज होता है। तो ओके, बेसिकली तो एक्चुअली क्या है ना, ओह या, सो बेसिकली अगर हेट मिल भी रही है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमारा काम लोगों को पसंद आ रहा है, बिकॉज हम एक कैरेक्टर, हम एक किरदार निभा रहे हैं। तो अगर किरदार एक कहानी में पॉजिटिव किरदार है तो नेगेटिव किरदार भी उतने ही इम्पैक्टफुल होने चाहिए। अगर वो हेट आ रही है इसका मतलब ही है कि ये इम्पैक्टफुल किरदार है, क्योंकि उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग कि यार इन्होंने अभी इसके लिए इसको बुरा नहीं करना चाहिए, अरे यार ये वापस आ गए लोग, वापस ये सब हो रहा है, तो यार तो एक परेशान हो जाती है, ऑडियंस कनेक्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस को पॉजिटिव कैरेक्टर से उतना ही प्यार हो गया होता है। और नेगेटिव कैरेक्टर अब ऐसे भी नहीं बोल सकते ना, हल्के में भी नहीं ले सकते कि अरे ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो करता है कुछ गलत नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब इम्पैक्ट हो रही है ऑडियंस, दैट मीन्स दे आर गेटिंग कनेक्टेड, जो कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। छोड़ सकते हैं, हाँ, अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि सी हर स्टोरी का एक फील होता है। तो अगर ये बच्ची है, बच्ची की माँ है जो ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया, ये हमारे जो राघव है वो उन्हें हेल्प कर रहे हैं, प्लस बच्चा ढूंढने में भी शायद हेल्प कर रहे हो या उम्मीद में रखे हो, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है जानकी ने। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्पेस मिल जाती है कि ये और कैसे इसको परेशान, क्योंकि ये मेरा जो कैरेक्टर है वो लालची है कि, और वो उसको सब चाहिए। नेगेटिव कैरेक्टर्स को क्या होता है, दे आर ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स, वो एक बाउंड्री में नहीं होते, वो हेवायर्ड होते हैं, तो उनको भी नहीं पता वो क्या करने वाले हैं अभी नेक्स्ट, तो वो खतरनाक तो होते हैं। आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट होते हैं, क्योंकि हम भी अगर एज एन ऑडियंस, अगर मैं भी कोई फिल्म देखूं जिसमें मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि अभी ये क्या करेगा, ये भी आगे चलते मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी थोड़ा डर जाऊंगा कि यार क्या करेगा। तो हाँ, कभी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं, आप शो देखिए फिर पता चलेगा। 50% ऑडियंस को वैसे भी विलन पसंद आते हैं हीरो से। यस। कितना प्रेशर होता है इस चीज का कि हमें उससे भी बेस्ट करके दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं है, जो ना बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपनी जगह पे बेस्ट है, जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अपनी जगह पे बेस्ट है। इसमें बस ये देखना चाहिए कि जो जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर उसको ऑडियंस गाली दे रही है, पब्लिक जो भी बोल रही है, तो मतलब वो एक्ट उस हिसाब से कर रहा है कि लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं ये तो एक नंबर की बिच है। एग्जैक्टली तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस गाली दे, कुछ भी करे, आई डोंट केयर। प्यार दे रही है ना, नफरत के उससे पहचान मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्यार दो या वैसे प्यार दो, बस प्यार दो। एग्जैक्टली। ऑल्सो आई थिंक देयर इज नो पॉजिटिव विदाउट नेगेटिव। हमें अच्छी चीज की कदर तभी होती है जब बुराइयों से वो घिरी हुई हो। सो एग्जैक्टली। और मैं आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा प्रोफेशनलिज्म कितना इम्पोर्टेंट होता है इन दिनों के। आपको तो आप लोगों को बैक टू बैक शो मिल ही जाते हैं, तो क्या ये प्रोफेशनलिज्म? थैंक गॉड, पहले तो भगवान
टचवुड कर लो प्लीज। क्योंकि कई सारे एक्टर्स हैं वो अनप्रोफेशनल भी होते हैं, सेट में काम नहीं करते। उनको भी बहुत काम मिलता है, देख रही हूँ मैं। कौन से बताइए। अच्छा, बिग बॉस नहीं चलता है अभी। नहीं, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों साइड से, एक एक्टर की साइड से भी और जहाँ पर हम काम करते हैं उनकी साइड से भी। हमारा काम है कि हम अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी और जो हमसे एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से करें, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वांट कि जो हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए वो भी हों। सो आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ काम करके, और आई एम लविंग दिस जर्नी। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और या आई थिंक दिशांक बहुत ही शांत किस्म के इंसान है, तो बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टाइम से आना, सेट पर रिहर्सल करना, लाइंस करना, आई थिंक आई एम हैविंग अ वेरी वेरी गुड टाइम। खुद को भी मज़ा आता है परफॉर्म करने में, क्योंकि नया शो आप वैसे ही 100 चीज़ें सोच रहे होते हो अपने दिमाग में, तो अगर एक ऐसा को एक्टर आपको मिले जो अपने काम को लेकर उतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, सो इट्स अ चेरी ऑन द केक। सो या आप भी अब मेरी थोड़ी तारीफ कर सकते हो। आई थिंक अपर्णा ने सब कुछ बोल दिया, तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है उसमें। बट राइटली सेड, आई थिंक एक एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए, और प्रोफेशनलिज्म, येस ऑफ कोर्स इट्स देयर, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम विद ऑप्टिमिस्टिक, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड हमारे HOB पीछे मुझसे घूर रहे हैं यहाँ से। आई थिंक आई ट्रूली फील ब्लेस्ड दैट आई लैंडेड हियर, एंड एज फार एज एवरीवन इज कंसर्न, एवरीवन इज वेरी प्रोफेशनल, और बहुत मज़ा आता है। जब तक फन ना हो तो काम करने में मज़ा भी नहीं आता। तो येस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। सबसे आई थिंक बहुत अच्छी फीलिंग है सबको, व्हेन इट्स नंबर 1 चैनल, सबको देखने को मिलेगा और सबको अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आई थिंक दंगल इज डूइंग समथिंग अनयूजुअल जो अभी तक चल रहा है। दिस इज द फीडबैक व्हिच आई गॉट इट, कि ये जो शो, जो तुलसी हमारी बड़ी सयानी है, वो सब शो से हट कर है, कुछ ऐसा दिखा नहीं कभी। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड वी श्योरली गोना रॉक। और यस, 3 cheers फॉर तुलसी हमारी बड़ी सयानी है। हिप 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 हिप। किसकी? जी, लोगों ने नया सोचा है कि नया काम से सेम सिनेरियो टेलीविजन में देखने लगा है, न्यूज़ चेंज हो रही है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि नहीं चल रही है, देखा पता था, इसके लिए हम अलग कहानी लेकर आए हैं। नहीं, ऑफ कोर्स यार, क्योंकि एक ही टाइप की आप कितना स्टोरी देख लोगे एज एन ऑडियंस भी। सब लोग, क्योंकि कोविड के बाद आई थिंक सब लोग इतना ज़्यादा सब लोग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन इतना सारा कंटेंट सब देखने लगे हैं कि एवरीवन वांट्स टू सी डिफरेंट स्टोरीज। दंगल की मैं बात करूँ तो मैं खुद दंगल का पहले पार्ट रह चुकी हूँ, और उस तब से लेकर अब तक मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। ऑडियंस इतना प्यार इसके लिए दे रही है क्योंकि बहुत अलग किस्म की कहानियाँ उनको देखने को मिल रही हैं, एट द सेम टाइम ऐसी कहानियाँ जिनसे वो कनेक्ट कर पा रही है। तो एक एक्टर या एक हम कितना भी अच्छा शो बना ले, लेकिन अगर उसे ऑडियंस देख ही नहीं रही है, प्यार ही नहीं, मतलब हम बनाते शोज आप लोगों के लिए ही हैं, तो प्यार दे रही है, इसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। सो इसके लिए आई थिंक द चैनल इज़ कमिंग अप विद सच गुड स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरी लाइन, क्योंकि हर इमोशंस छूना ज़रूरी है, राइट। एक प्यार के इमोशन और एक ही काइंड ऑफ इमोशन पर आपकी पूरी लाइफ नहीं चलती है, आपको अलग अलग किस्म की कहानियाँ देखने में मज़ा आता है। एज एन ऑडियंस मुझे भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज देखने में अच्छा लगता है। सो या आई थिंक ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, और इसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मैं एक बात बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो दंगल TV चैनल को बहुत 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 शुक्रिया, बिकॉज मैं
इस इंडस्ट्री में आई हूँ 2021 में, और मैंने जितने शोज किए सब दंगल के ही शोज किए। मतलब मैं किसी और चैनल पे ज़्यादा काम ही नहीं की। मैंने 2021 में पलकों की छाँव किया, उसके बाद मैंने सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, थर्ड मेरा था आईना, एंड फोर्थ ये तुलसी हमारी बड़ी सयानी। तो थैंक यू सो मच।